नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुचर्चित राजयोग जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हर इंसान जीवन में उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है, चाहे उसका समय अच्छा चल रहा है या ख़राब चल रहा है या नॉर्मल ही क्यों ना चल रहा हो। हर इंसान वर्तमान में चल रहे कार्यकलापों से कुछ बेहतर की कामना करता नजर आता है और अपने प्रयासों में लगातार लगा रहता है। जिसका समय अच्छा चल रहा हो वो इस इंतज़ार में है कि शायद इससे और भी अच्छा कुछ देखने को मिल जाए। जिसका समय खराब चल रहा है वो इस इंतज़ार में है कि शायद आने वाले समय में कुछ अच्छे परिवर्तन देखने को मिले। हर इंसान बेहतर के चक्कर में है, लगातार प्रयास किए चले जा रहा है। जिनका समय ठीक है या अच्छा चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी कुंडली की ग्रह दशाएं उनके अनुकूल हैं। उसे किसी बात की चिंता नहीं है और वो बढ़िया परिणाम के लिए लगातार प्रयास करता जा रहा है। लेकिन जिनका समय ठीक नहीं चल रहा है या लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है, वो अक्सर अपनी कुंडली में ग्रह स्थितियों को टटोलते रहते हैं। अनेक विद्वानों से परामर्श भी लेते हैं और इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं कि उनकी कुंडली में कोई किसी प्रकार का राजयोग है। आने वाले कुछ समय में राजयोग के चलते समय बदलेगा और जीवन में निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, ये भावना उसमें बली हो जाती है। अब धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जो कायदे से राजयोग का समय बताया गया था। फिर भी कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता तो निराशा आना स्वाभाविक हो जाता है और उसके मन में ज्योतिष को या ज्योतिष विद्वानों को लेकर के उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। दोस्तों वैसे तो राजयोग बहुत प्रकार के होते हैं, गिनना बड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे हम सभी राजयोगों के रहस्य को समझने का प्रयास करते जाएंगे। कौन सा राजयोग कब आएगा और उसका किस तरह वो फलित होगा और उसकी क्या शर्तें होंगी। आज हम बात करते हैं कुंडली के चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें भाव के बीच बनने वाले केंद्र त्रिकोण राजयोग की। इसके बीच में दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजयोग का मतलब होता क्या है। राजयोग का मतलब स्पष्ट शब्दों में ये होता है कि इंसान को किसी ऐसी ग्रह दशा में, अगर राजयोग बना हुआ है तो राजयोग से संबंधित ग्रह दशा में इतने शानदार परिणाम प्राप्त होते हैं कि वो समय उसके जीवन का सर्वोत्तम समय एक तरीके से आ जाता है, जिसमें उसे मान सम्मान की प्राप्ति होती है। संबंधित भाव जिसमें वो राजयोग बना हुआ है उससे संबंधित फल उत्तम प्रकार के प्राप्त होते हैं। संबंधित ग्रहों से जो उन ग्रहों का स्वभाव है, जो उनका कारक है, जिन चीज़ों के वो ग्रह कारक हैं, उनसे संबंधित बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी भी तरह से इंसान को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता उस समय के दौरान। इसे कहते हैं राजयोग। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चौथे, पांचवें, नौवें और 10वें, ये चारों ही भाव कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। आज हम इनके बीच में बनने वाले केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात करेंगे। दोस्तों सभी जानते हैं कि पहला, चौथा, सातवां, 10वां कुंडली के केंद्र स्थान होते हैं और पहला, पांचवा, नौवां ये कुंडली के त्रिकोण स्थान होते हैं। पहले स्थान को केंद्र और त्रिकोण दोनों का दर्जा प्राप्त है। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग का मतलब ये है कि केंद्र के स्वामी ग्रह का कुंडली के त्रिकोण के स्वामी के साथ यदि संबंध बन जाए तो इस
चाहे ये संबंध उस ग्रह की युति से हो, चाहे राशि परिवर्तन से हो या दृष्टि संबंध से हो। अर्थात कैसा भी संबंध हो, दोनों भाव फलित होते हैं और जातक को दोनों भावों के सहयोगी और शानदार परिणाम मिलते हैं, काम बनते चले जाते हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कुंडली के केंद्र चौथे, 10वें और त्रिकोण 5वें और 9वें के बीच बनने वाले राजयोगों की। दोस्तों, पहली स्थिति क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये एक टेक्निकल जानकारी है। पहली स्थिति, यदि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव के स्वामी के साथ 5वें भाव में है तो ये उत्तम परिणाम देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी स्थिति, अब यदि चौथे भाव का स्वामी 5वें भाव के स्वामी के साथ चौथे भाव में है तो जातक को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे। तीसरी स्थिति, यदि चौथे भाव का स्वामी कुंडली के 9वें भाव के स्वामी के साथ युति में, चाहे चौथे भाव में हो या 9वें भाव में हो, परिणाम अनुकूल नहीं मिलेंगे। चौथी स्थिति, अब यदि चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ पंचम या 9वें में हो, चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ यदि 5वें में हो या 9वें में हो तो भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। पांचवी स्थिति, चौथे स्थान का स्वामी अगर 10वें स्थान के स्वामी के साथ कुंडली के चौथे या 10वें भाव में हो तो परिणाम बहुत शानदार होंगे। छठी स्थिति, यदि 5वें भाव का स्वामी 9वें भाव के स्वामी के साथ पंचम या 9वें में हो तो परिणाम बेहद शानदार होंगे। सातवीं स्थिति, यदि पंचम का स्वामी 10वें के स्वामी के साथ पंचम में हो या 10वें में हो तो भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। आठवीं स्थिति, यदि 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव में है तो परिणाम बेहद शानदार होंगे, लेकिन अगर दोनों 9वें भाव में हैं तो परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। नौवीं स्थिति, यदि 9वें भाव का स्वामी पंचम के स्वामी के साथ चौथे या 10वें स्थान में है तो भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। यदि 9वें का स्वामी पंचम के साथ चौथे या 9वें या 10वें स्थान में है तो भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। 10वीं स्थिति दोस्तों, यदि 10वें का स्वामी चौथे भाव के स्वामी के साथ पंचम या 9वें में हो तो भी परिणाम अनुकूल नहीं होंगे। अब दोस्तों, आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि चौथे, 5वें, 9वें और 10वें इन 4 भावों में बनने वाले केंद्र त्रिकोण राजयोग जो इन्हीं भावों में बनते हों वो कौन सा राजयोग आपको फलित होगा और कौन सा नहीं होगा। ये 10 स्थितियां आपको कुंडली के स्थान का महत्व बताती हैं, किस स्थान में राजयोग फलेगा और किस में नहीं। ये स्थिति केवल चौथे, 5वें, 9वें, 10वें भाव के केंद्र त्रिकोण के राजयोग के लिए है, केवल इन्हीं 4 भावों की स्थिति को लेकर है। सभी केंद्रों पर या सभी त्रिकोणों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता है। पहले पर और 7वें पर, अर्थात लग्न पर और सप्तम स्थान पर हमने अभी इसकी चर्चा नहीं की है। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाली दशा या अंतरदशा या आने वाला राजयोग का समय आपको किस हद तक लाभ देने वाला होगा। अब इसमें इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि दोनों ग्रहों में जो राजयोग बनाने जा रहे हैं उन ग्रहों में कोई ग्रह कमजोर या पाप पीड़ित तो नहीं है। अगर है तो उसका उपचार समय से शुरू करें, अन्यथा
परेशानी आपको ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।